हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो दोस्तों आज रीजनिंग में कैलेंडर हम पढ़ेंगे जो कि जीरो से पढ़ेंगे, यानी बेसिक जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वह आज फर्स्ट क्लास है कैलेंडर का। और बेसिक चीज़ जो कि आप कभी पढ़े भी नहीं होंगे ऐसा चीज़ हम बताएंगे एकदम पूरा बेसिक से। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा जिसमें हम बताएंगे तिथि किसे कहते हैं, वर्ष किसे कहते हैं, दिन किसे कहते हैं, ये सब वैसे आपको कोई नहीं बताएगा हम, लेकिन सोचे इस पर भी एक क्लास दे देते हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ बहुत मालूम भी नहीं रहता है, शायद आपको भी नहीं मालूम होगा, इसीलिए हम सोचे क्यों ना एक इस पर भी क्लास दिया जाए। तो सबसे पहले कैलेंडर में सबसे पहले क्या होता है, एक जो कि सबके पास कैलेंडर होता है, सबके घर में एक वर्ष होता है। वर्ष में कितना माह एक होता है, माह। इस माह में क्या होता है, माह में तिथि होता है, दिनांक जिसे कहते हैं या डेट बोलते हैं। तिथि में भी एक सप्ताह होता है, सप्ताह। और सप्ताह से भी एक अथी होता है क्या, तो वो दिन होता है। इस सब के बारे में हम बारी बारी से पूरा डिटेल से जानेंगे, जो किसको क्या चीज़ कहते हैं, सप्ताह किसे कहते हैं, तिथि किसे कहते हैं, सप्ताह का शुरुआत कहाँ से किस दिन से किया जाता है, सब कुछ जानेंगे। और वर्ष में एक और चीज़, वर्ष दो प्रकार के होते हैं, जो कि एक होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, कैलेंडर अगर आप लोग पढ़े हैं तो जरूर ये चीज़ पढ़े होंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लीप वर्ष, इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, जो इतना चीज़ होता है इसमें कैलेंडर में। अब सबसे पहले हम बात कर ले वर्ष किसे कहते हैं, जो कि सिंपल सा चीज़ है। तो 12 माह के संयुक्त अवधि को, या संयुक्त जो 12 माह का संयुक्त होता है उसे हम एक वर्ष बोलते हैं, यानी 12 माह की संयुक्त अवधि को वर्ष कहते हैं। ये तो आप लोग को मालूम होगा। अब आ जाता है सामान्य वर्ष किसे कहते हैं, सामान्य वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो सामान्य वर्ष उसे कहते हैं जो 4 से विभाज्य नहीं हो, 4 से विभाज्य नहीं हो, उसे सामान्य वर्ष कहते हैं, सामान्य वर्ष कहते हैं। जो 4 से विभाज्य नहीं हो, जो वर्ष 4 से विभाज्य नहीं हो, या शताब्दी में दिया रहे तो 400 से विभाज्य नहीं हो, उसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे में आ जाता है, जैसे 2011 सामान्य वर्ष हो गया। 2012 नहीं होगा क्योंकि यह एक लीप वर्ष हो जाएगा, क्योंकि यह 4 से 2012 जो है, 2012 हम काटेंगे, अगर 4 से भाग लगाएंगे तो 4 पंचे 20 और 4 तिया 12, यानी कट जाएगा। जो अगर 4 से कट जाए वह लीप वर्ष हो जाएगा, यानी जो 4 से कट जाए वह लीप वर्ष वह कहलाता है। जो 4 से न कटे, जैसे 2013, 2015, लेकिन 2016 जो है 4 चौका 16, यानी ये कट जाएगा तो यह एक लीप वर्ष हो जाएगा। और शताब्दी में अगर जैसे दिया रहे 200 वर्ष, 2000 वर्ष ऐसा अगर दिया रहे तो वे एक लीप वर्ष हो जाएगा। वहाँ पे आपको 2000 जैसे दिया रहेगा तो वहाँ पे आपको 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग लगाना होगा, 4 पंचे 20, यानी कि 2001 क्या है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष। तो अगर आपको 4 से जो वर्ष, जैसे 2020 क्या हो जाएगा, यह एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्यों है, इसमें देखिएगा आप 29वां महीना होगा, यानी 4 वर्ष के बाद, यानी 3 वर्ष हट के चौथा वर्ष जो आता है उसमें आपको 1 फरवरी में 29वां, यानी कि 365 की जगह 366 दिन होता है लीप वर्ष में, जो कि सामान्य वर्ष में 365 दिन ही होता है। क्योंकि एक दिन में आपको मालूम होगा जो 24 घंटा होता है, इसमें कुछ मिनट होता है, यानी कि प्रत्येक साल 365 दिन 6 घंटा होता है, जो कि 4 वर्ष में 6 चौक 24, यानी कि
4 वर्ष में वो जुड़ के एक 24 घंटा पूरा कर लेता है, जिससे एक दिन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 366 दिन हो जाता है। यानी कि चौथा जो 3 साल के बाद फिर चौथा साल होता है उसमें 29वां महीना आ जाता है, इसीलिए यह एक लीप वर्ष कहलाता है और यह एक सामान्य वर्ष कहलाता है। और लीप वर्ष सामान्य वर्ष में यह अंतर है, जो सामान्य वर्ष में जैसे इसका जनवरी का 1 तारीख जनवरी में अगर 1 तारीख को सोमवार है, जनवरी में 1 तारीख को सोमवार होगा, तो यानी कि 31 दिसंबर को भी यह सोमवार ही होगा। यानी कि इसका शुरुआत जिस दिन से होगा सामान्य वर्ष में उसी दिन खत्म होता है। यानी कि अगर सोमवार को 1 जनवरी है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। लेकिन अगर लीप वर्ष में बात किया जाए तो लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी को सोमवार है, लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को ये आगे बढ़ जाएगा, यानी कि एक दिन आगे चल जाता है। एक इसमें अगर लीप वर्ष रहेगा तो उसमें अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर कौन सा दिन हो जाएगा, तो मंगलवार हो जाएगा। यानी कि इसका जो राष्ट्र होगा वो मंगलवार से, यानी कि एक दिन ज़्यादा चल जाता है। तो इस लीप वर्ष और इसमें यही अंतर है, यानी कि इसमें एक दिन ज़्यादा चल जाता है, इसमें एक दिन कम हो जाता है। उसके बाद अब माह की बात करें, माह किसे कहते हैं, तो वर्ष के 12वें भाग को माह कहते हैं। यानी कि इस 12वें भाग को, एक वर्ष में 12 माह होता है, इसमें से एक भाग जो होता है यानी कि एक माह यह एक भाग जो होता है 12वें भाग को ही हम माह कहते हैं। इसमें 7 गो महीना होगा वो 31वां महीना होगा, 7 महीना 31वां होगा। 7 गो महीना माह में 7 गो 31वां महीना होता है, 7 गो 31वां महीना। उसके बाद 4 गो जो है 30वां महीना होता है भाई। और एक जो है फरवरी वो या तो 28वां होगा या 29वां होगा। 28वां 29वां कब होगा, अगर सामान्य वर्ष रहेगा तो 28वां महीना होगा, अगर लीप वर्ष रहेगा तो 29वां महीना होगा। बस इसी को हम माह बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है तिथि। तो तिथि किसे कहते हैं, तो किसी माह में 28 तारीख 29 तारीख या 30-31 के द्वारा जो तिथि दर्शाया जाता है उसे ही हम तिथि कहते हैं। उसके बाद सप्ताह कौन है, सप्ताह। तो प्रत्येक सप्ताह में कुल 7 दिन होता है, ये तो मालूम ही होगा आप लोग को। प्रत्येक सप्ताह में कुल 7 दिन होता है, जिनका पहला दिन कहाँ से शुरू होता है, ये सप्ताह में आपको मालूम होगा 7 दिन होता है, लेकिन ये सप्ताह शुरू कहाँ से होता है, आप कहाँ से गिनती करते हैं, तो इसमें जो है रविवार से सप्ताह का पहला दिन कौन कहलाता है भाई, सप्ताह का पहला दिन रविवार कहलाता है और अंतिम दिन जो है वो शनिवार कहलाता है, शनिवार कहलाता है। सप्ताह का पहला दिन रविवार कहलाता है और अंतिम दिन शनिवार कहलाता है। सप्ताह का पहला दिन रविवार और अंतिम दिन शनिवार कहलाता है। अब दिन किसे कहते हैं, दिन के बात करें तो किसी सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहते हैं, किसी सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहते हैं। या किसी भी दिन में, यदि किसी भी दिन में 7 जोड़ दिया जाए या 7 घटा दिया जाए अब पुनः वही दिन आता है तो उसे हम दिन कहते हैं। दिन किसे कहते हैं, तो किसी भी दिन में, जैसे रविवार में अगर 7 जोड़ दिया जाए या 7 घटा दिया जाए तो उसे ही हम दिन कहते हैं, जो कि ग्रहों के नाम पे रखा गया है। दिन का नाम कौन कौन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और यानी कि रवि से शुरू होता है और शनि तक, यानी कि सब ग्रहों के नाम पर ये 7 नाम रखा गया है इसका। उसके बाद आपको एक चीज़ और, यानी कि कौन माह 31वां होता है, कौन माह 30वां होता है, इसको याद करने का
ट्रिक एक है जो कि आपको बहुत पहले से मालूम होगा। इस मुट्ठी से, यानी इस मुट्ठी से आपको सिर्फ याद करना है जो कौन माह एकतीसा होगा, कौन माह तीसा होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो ये ऊपर वाला जो भाग होता है, ये ऊपर वाला ये हमेशा एकतीसा होगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इसमें। तो सब ये ऊपर वाला जो है ये हो गया जनवरी, एकतीसा, फरवरी 28 या 29 होगा। ये अगर सामान्य वर्ष रहेगा तो 28, अगर लीप वर्ष रहेगा तो 29 माह हो जाएगा। तो जनवरी 31, फरवरी छोड़ देंगे, मार्च 31, फिर मई 30। तो हम ऊपर वाला करते चलेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। ये 31 हो जाएगा, नीचे वाला 30 हो जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई तक आना है और इधर नहीं जाना है, नहीं तो आप नीचे गिर जाइएगा। फिर पुनः यहाँ से आपको चालू करना है। और क्या हो गया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि आपको सिर्फ इससे, क्योंकि आपको ये हमेशा साथ रहता है ना, तो इससे आप हमेशा याद रख सकते हैं। जो ऊपर वाला जो ये उठा हुआ भाग रहता है ये 31 होता है और नीचे वाला भाग 30 होता है। ये तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, जिसमें 7 गो 31 माह होता है, 4 गो 30 माह होता है और एक 28वां या 29वां होता है। तो ये एक बेसिक क्लास था। उसका एक क्लास और हम थोड़ा, जिसमें कि के बाद से बाद इसका मतलब क्या होता है कैलेंडर के क्वेश्चन में, तो इसका एक सेकंड क्लास आएगा। तो अगर ये क्लास आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।